वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज की तारीख है 19 दिसंबर 2024। आज हम लोग फिर एक बार निफ्टी 50 के इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे डेली बेसिस पे। तो कल पहले हम लोग कल के अपने एनालिसिस को एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने कल क्या डिसाइड किया था, क्या क्या हमारे लेवल्स होने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने कल के ट्रेड्स में बताया था या कल के एनालिसिस में मैंने बताया था कि क्या सिनारियोज हो सकते हैं जहाँ पे प्राइसेस अप मूव कर सकता है। तो जैसा कि मेरा एनालिसिस था कि हमारे पास एक नीचे एक सप्लाई ज़ोन है, तो पॉसिबल है कि इस लेवल से प्राइसेस वापस ऊपर जा सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी थी, बट आज अनएक्सपेक्टेड कुछ हुआ। तो आज 350 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग हुई और ओपनिंग के बाद प्राइसेस साइडवेज रहे। ये जो गैप डाउन ओपनिंग है वो अभी तो ये पता चल रहा है कि यूएस के जो फेड रेट कट्स हुए हैं उसकी वजह से हो रहा है, बट हमको धीरे धीरे और पता चलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली माइट बी द रीज़न, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है, न्यूज़ में बहुत कुछ आ रहा है। तो वी कैन नॉट बी श्योर कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द रीज़न, क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे। तो बट हम लोग एक बार कल के एनालिसिस को देखते हैं और क्या उसमें से कुछ हुआ आज जो हम लोग कुछ कर सकते थे। तो अगर लॉन्ग सेटअप में इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं हुई, क्योंकि इसमें हमें गैप अप ओपन चाहिए था, इसमें फ्लैट टू थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग चाहिए थी, बट उसके बाद हमको एक रिकवरी भी चाहिए थी जो हुई ही नहीं। तो इट वाज वेरी इजी, ये सेटअप तो नहीं हुआ। इस वाले जो हमारे शॉर्ट सेटअप्स के जो ये थे सिनारियोस थे, उसमें जो मोस्ट सिमिलर इसके था वो ये वाला था जिसमें गैप डाउन ओपन होता है और प्राइसेस इस लेवल जो कि है 24,200 के अराउंड, इस लेवल के अराउंड प्राइसेस आते हैं, लिक्विडिटी को चेक करते हैं, फिर उसके बाद नीचे जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का सेटअप हमें चाहिए था, जो कि हमें बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं कि प्राइसेस एक बार जिस 15 मिनट के जो जो कैंडल बनी, मोस्ट ऑफ द कैंडल्स उसी के अंदर थी। ठीक है। तो कुछ ना मार्केट ने किसी टाइप की लिक्विडिटी ली, ना किसी टाइप का कोई प्राइस एक्शन दिखा जो जिस पर हम ट्रेड कर सकते थे। तो मेरे ख्याल से आज के लिए निफ्टी 50 में हमारे लिए एक नो ट्रेडिंग डे था। तो इस बेसिस पे अगर हम लोग कल का ट्रेडिंग प्लान देखें कि कल क्या होने वाला है या कल क्या हो सकता है, तो हम लोग फिर से एक बार चलते हैं। ओके। तो ये मेरे 28 दिसंबर का मेरा ट्रेडिंग प्लान है। तो इस पे मैंने डिस्कस किया है कि जैसे कि हमारे पास जो शॉर्ट सेटअप्स हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी कल इनकी हो सकती है, कि ऐसा हो सकता है कि ये जो आज हमारे पास जो कंसोलिडेशन या जो साइडवेज मार्केट आया है, दिस इज़ जस्ट अ पॉज आफ्टर अ फॉल। एक पॉज आता है और उसके बाद में भी फिर से कंटिन्यू कर सकता है। तो ये वाला सिनारियो जिसमें प्राइसेस में भी डे हाई, आज के डे हाई को एक बार चेक करेगा या गैप है उसको टेस्ट करेगा, उसके बाद फिर अगेन ये 23,181 को टेस्ट करने के बाद नीचे जा सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रोबेबल सेटअप हो सकता है कल के लिए, अगर एक बियरिश मार्केट रहा तो इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन हमें दिखता है तो कल हम लेंगे। अदरवाइज़ इस अगर ये इनमें से कोई भी क्राइटेरिया मीट नहीं होता है तो हम लोग नहीं लेंगे। दूसरा एक शॉर्ट सेटअप हमको ये मिल सकता है कि कल मे बी प्राइसेस थोड़ा गैप अप ओपन हो और उसके बाद ये 24,300 का जो लेवल है, जहाँ से पिछली बार इसने रिजेक्शन लेके नीचे आया था और हमारे पास एक प्रायर सपोर्ट है जो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है, तो यहाँ से एक सेटअप हमें नीचे की तरफ दिख सकता है। ये जो 24,300 के ऊपर के टारगेट्स नहीं हो सकते हैं, अगर होंगे भी तो प्राइसेस को इनके ऊपर सस्टेन करना होगा, और उसके बाद में भी अगर इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो सेकेंड हाफ में वी कैन सी अ शॉर्ट स्क्वीज, तो वो बहुत अनलाइकली है। जो मुझे लग रहा है कि ये वाला ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि गैप भी है और हमारे पास प्रीवियस सपोर्ट है जो टूट चुका है। तो वी हैव टू वेट, और मेरे ख्याल से ये दो सेटअप्स सबसे ज़्यादा चांसेस होने के। अगर हम लोग लॉन्ग सेटअप्स की बात करें जो कि बहुत अनलाइकली होगा मेरे हिसाब से, तो एक सेटअप तो ये हो सकता है जिसमें प्राइसेस अपने लेवल को सस्टेन करने के लिए एक लॉन्ग सेटअप दे सकते हैं, जैसे कि प्राइसेस फ्लैट होंगे ओपन, और उसके बाद वो हल्का सा डाउन होने के बाद अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करेंगे
तब मे बी वी कैन गेट हमको यहाँ पे एक लॉन्ग सेटअप मिल सकता है। टारगेट हमेशा ज़्यादा नहीं रहेगा, 24,000 तक का ही रहेगा, जो कि आज का डे हाई है। अगर कल मान लो कि कुछ ऐसी न्यूज़ आती है जिसकी वजह से गैप अप ओपन होता है और फिर प्राइसेस 24,300 के ऊपर सस्टेन करने लगती हैं फॉर द फर्स्ट हाफ, तब हमें कल एक शॉर्ट स्क्वीज़ भी देखने को मिल सकता है। तो उस केस में हमारा जो टारगेट रहेगा 24,500 तक भी रह सकता है। तो ये दो लॉन्ग सेटअप्स हैं हमारे पास कल के लिए। बट मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लग रहा है कि हमारे पास एक साइडवेज मार्केट ही होगा, क्योंकि आज एक कंसोलिडेशन हुआ है और उसके बाद अभी ऊपर जाने के लिए वी हैव अ बिग गैप, हमारे पास एक बहुत बड़ा गैप है जिसको हमें रिकवर करना पड़ेगा। नीचे भी हमारे पास अभी काफ़ी डाउन, काफ़ी फॉल हो चुका है। इस फॉल को या तो कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेक करेगा या फिर थोड़ा सा लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद, कंसोलिडेट करने के बाद ही तोड़ेगा। तो ये दो सेटअप्स तो हैं ही, बट मोस्ट प्रोबेबली कल के लिए हमारा जो आउटलुक रहेगा वो साइडवेज ही रहेगा। तो देखते हैं कल क्या होता है। अगर आपको मेरे एनालिसिस वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।